एक बात अंसार भाई साहब, क्योंकि अभी ऑपोजिशन हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रही है, मोहसिन शाहनवाज आने साहब आ रहे हैं, मैं आपके पास आऊँगा। जो एक सर्विस है, नॉर्मली सर्विस की अहमियत होती है, आमतौर पे हुकूमतों के जब हक में आता है तो हुकूमत कहती है फलाना सर्वे देखे हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हुकूमत को इस वक्त डिस्टर्ब कर रही है, ये जो पल्स कंसल्टेंट का जो है एक सर्वे, इसमें अक्टूबर 2021 का सर्वे के अंदर 57% ये लोग समझते हैं कि जो दावा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कि मुल्क की मईशत मुश्किल हालात से निकल गई, ये गलत है। और ये जुलाई के मुकाबले में अब अक्टूबर में बढ़ गया है। ओवरऑल जो पाकिस्तान की समत है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि दुरुस्त समत में हम नहीं जा रहे। ये चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप समझते हैं अब फाइनली दे फेल्ट इट कि नहीं ये ब्लीड कर रही है इनको? देखें, डेफिनेटली गवर्नमेंट फ़िक्रमंद है, इसीलिए आज भी मीटिंग हुई, बार बार मीटिंग्स हो रही हैं। 3 से ज़्यादा मेरा ख्याल है इन्होंने अपनी इकनॉमिक टीम्स बदल ली, वरना आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और ख़ास तौर पे इस तरह की टेक्निकल जो मिनिस्ट्रीज़ जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होती हैं, जनरली उनमें इतनी ज़्यादा मतलब चेंजेस होती नहीं हैं। देखें, जो चीज़ बेसिकली मेरी नज़र में गवर्नमेंट को समझनी चाहिए और जो अनफॉर्चुनेटली नहीं समझ सके, देखें एक तो महंगाई हो गई, अभी पेट्रोल भी महंगा हो गया, और महंगाई बेशक इंटरनेशनल एक इस वक्त एक फिनोमेना है और पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं लोग ये बात नहीं समझते। इसमें कुछ फैक्टर्स वो हैं, लेकिन कुछ हमारे अपने भी इंटरनल भी फैक्टर्स हैं कि क्या जिस किस्म की पॉलिसीज़ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी, क्या वो हो रही है कि नहीं हो रही। जिस तरह से आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपके लोग, एक बंदा आता है उसकी पॉलिसी और होती है दूसरे की, और 3 सालों में आपने 3-4 वज़ीर बदल दिए, 3-4 आपने सेक्रेटरीज बदल दिए, फाइनेंस सेक्रेटरीज। अच्छा, एक एस्पेक्ट तो है, और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, पाकिस्तान में पॉवर्टी पाकिस्तान में बढ़ गई। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा 5% पाकिस्तान में जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग और चले गए। जो मिडिल क्लास है वो नीचे जा रही है मज़ीद, और कुछ एक सिलेक्टेड क्लास है जो कि ज़ाहिर है पैसा बना रही है, कमा रही है, और कमाना भी चाहिए, चले उनको अलग बात है। देखें, 2 एस्पेक्ट है हमारे बड़े सीरियस। एक है कि जी अवाम के ऊपर क्या इम्पेक्ट आ रहा है, दूसरा ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत के क्या हालात हैं। मैं आपको बताऊं कि दोनों इंतहाई मतलब है कि फ़िक्रमंदी वाले हालात हैं। जो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही ना, और जो कि अनफॉर्चुनेटली जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट फ्रॉम डे 1 काम कर रही है, वो ये है कि जी मिल के बैठना नहीं। वो जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जाती है और जो बार बार सब कहते हैं वैसे, बट दे हैव गॉन पास्ट दैट स्टेज आई थिंक सर। मेरा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, वी आर अ न्यूक्लियर पावर। अगर हमें जो बहुत बड़ा ख़तरा है ना इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस, अल्लाह ना करे उस तरफ चले गए तो हमारे जैसे मुल्क का क्या होगा। मैं ये कहता हूँ, गवर्नमेंट की सिर्फ बात नहीं कह रहा, अपोजिशन वाले भी ज़रा शोर करें, जल्द से जल्द कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप एक प्रपोजल लेके आएँ और गवर्नमेंट को आप एक प्रपोजल दें और मजबूर करें कि आप इस तरफ ये इस किस्म की पॉलिसी बनाएं। देखें, प्राइम मिनिस्टर, अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर एंड द PTI, चोर डाकू बहुत हो गया, 3 साल हो गए हैं। अकाउंटेबिलिटी आप करें, उस पर किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन ये है कि अपोजिशन दे डू रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ पाकिस्तान लाइक PTI रिप्रेजेंट जैसे करती है। तो यू नीड टू टॉक टू देम, और आपने कुछ एरियाज़ में कम से कम आप कंसेंसस लेके आएँ। और पाकिस्तान की में हम जब पिछले बहुत सालों की बात करते हैं ना, हर हुकूमत जो भी एक फ़र्ज़ करें अच्छी पॉलिसी भी होगी ना, पेट्रोल दूसरी भी जैसे आप कह रहे हैं वो तो एक मैकेनिज्म है, उस लिहाज से आपने पेट्रोल महंगा करना है। कोई अगर फ़र्ज़ करें 2-3 रुपये नहीं महंगा करेगा तो वो इलेक्शन के करीब हो सकता है लिहाज कर दे, अदरवाइज हर कोई यही करता है। अपोजिशन का वही रोल होता है जो आज की अपोजिशन का। मतलब वो एक जो आर्गुमेंट दिया जाता है अपोजिशन की जानिब से कि जी जब PMLN की हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त कौन से तेल के कुएं किसी के घर में खुदे हुए थे, उस वक्त भी ऐसे इंटरनेशनल प्राइस को देखते हुए भी प्राइस बढ़ाई या कम की जाती थी। आज वो हुकूमत पर एक ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसका दिफा मलिका बुहारी साहब ये कह रही हैं कि हम आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल नहीं कर रहे, और वो नहीं कर रहे जो कि इसाक डार साहब ने किया था। देखें, मुझे नहीं पता, लेकिन एनी हाउ अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट इज़ फेलिंग। आप देख लें कि ओवरऑल डेट की हालत क्या है, सर्कुलर डेट के क्या हालात हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट खुद बात कर रहे थे कि कुछ 1-2-3-4 महीने बेहतर रहा। आप ओवरऑल टैक्स का देखें, असल बात यह है कि जब तक ये मुल्क टैक्स नहीं देगा ना, ये मुल्क के लोग, उस वक्त तक हमारे हालात बेहतर नहीं हो सकते। और टैक्सेशन में आप देखें कि 3 साल हुए, पहले साल नेगेटिव में गए, दूसरे साल भी मेरा ख्याल है शायद नेगेटिव या कुछ बिलियन शायद प्लस में था। और ट्रेडिशनली हर 5 साल बाद 100% इंक्रीज होती है टैक्स में। मैं आपको बताऊँ
ट्रेडिशनली आप देखें, मुशर्रफ का दौर हो, जरदारी साहब का हो, मियाँ साहब का, ट्रेडिशनली हर 5 साल के बाद आपके इनकम टैक्स कलेक्शन, सॉरी रेवेन्यू कलेक्शन टोटल जो है FBR की, वो हमेशा डबल होती है। इन्होंने ये वादा किया था हम जैसे आएंगे वो फौरी डबल होगा, विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, with such slogans like चोर चोर डाकू डाकू, और with the persecution that we have seen from NAB for the last 3-4 years, मैं आपको बताऊं इस मुल्क पे और इस मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से हम आगे नहीं जा सकते।